एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माई सेल्फ कृति नंदन। और आज हम लोग पॉलिनोमियल्स का इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने पॉलिनोमियल्स के सारे कंसेप्ट आपको बता दिए। सो जो बच्चे अभी नहीं देखे, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप लोग वहाँ से पॉलिनोमियल को 10 मिनट में पूरा रिवाइज कर सकते हैं। और आज जल्दी से हम लोग एमसीक्यू देखते हैं। सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ जीरोज इज -5 एंड देयर प्रोडक्ट इज 6। तो यानी कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें बताना है और जिसका ज़ीरोज़ दिया हुआ है सम का और उसका प्रोडक्ट। तो हम लोग जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ ज़ीरोज़ हुआ। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ज़ीरोज़ अज्यूम कर रहे हैं कि एक अल्फ़ा है और एक बीटा है। और सम ऑफ ज़ीरोज़ मेरा -5 दिया हुआ है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फ़ा इंटू बीटा मेरा 6 दिया हुआ है। तो हम लोग इक्वेशन कैसे इसका फॉर्म करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो कल ही हम लोग डिस्कस किए और आप लोग जानते भी है फॉर्मेट कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो मेरा ऑलरेडी दिया हुआ है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू -5 और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू 6 है। तो यहाँ पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स। तो यहाँ क्या दिया हुआ -5 एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 6। और अब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ -5, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 6। अब ये आ गया मेरा आंसर, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब इक्वेशन में देखो कौन सा आंसर सही है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, तो फर्स्ट वाले को टिक करो। जब भी एमसीक्यू क्वेश्चन होगा आपका बोर्ड्स वाले में, तो वो ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं होगा, वो बिल्कुल ईजी ही होगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ज़्यादा हैं ना, इसलिए। तो ये तो आपका सिंपल है। अब सेकेंड है, अल्फ़ा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। और ये कुछ इक्वेशन दी हुई है, देन द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज, यानी कि मेरा ये इक्वेशन है, इसका मुझे जीरोज पता है अल्फ़ा और बीटा। तो अब मुझे बताना है कि अल्फ़ा बीटा का रेसिप्रोकल जो है वो क्या होगा। तो हम लोग ये जानते हैं, जैसे इक्वेशन है, ये इक्वेशन किस फॉर्मेट में, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। और एक्स स्क्वायर में जो भी कोफिशिएंट हमें क्या है, हमारे इक्वेशन जो हम लोग सीखे हैं उसमें सिर्फ एक्स स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट अलाउड नहीं है। तो हम लोग इसको एक फॉर्मेट में बनाने के लिए 5 से डिवाइड करेंगे सबके साथ। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो स्क्वायर तो चला जाएगा, बाकी अब इससे डिवाइड करो, 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2। हमें इसे इस फॉर्मेट में लाना है। तो हम लोग को क्या है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको 1 बनाना होगा। 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 कैंसिल हो जाएगा, -7/5x प्लस 2/5। इससे हम लोग को ये पता चल गया कि अल्फ़ा, अब इसको ना, ये जो मेरा इक्वेशन आ गया इसको इससे कंपेयर करेंगे, ठीक है। जब इसको इससे कंपेयर करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मेरी 7/5 हो जाएगी और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू मेरी 2/5 हो जाएगी, ठीक है। ये मुझे पता चल गया। अब हम लोग को क्या बोल रहा है कि रेसिप्रोकल फाइंड करो। तो 1 प्लस अल्फ़ा प्लस 1/बीटा ये मुझे फाइंड करना है। तो पहले हम लोग एलसीएम लेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा का, तो अल्फ़ा इंटू बीटा आएगा अल्फ़ा, तो यहाँ पे बीटा प्लस अल्फ़ा। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा बाय अल्फ़ा इंटू बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू मेरा 7/5 है और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू 2/5 है, ठीक है। तो अब 7/5, अब ये उल्टा हो जाएगा तो 5/2, 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 7/2 आपका आंसर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है और आंसर आपका आ जाएगा। थर्ड है, इफ़ वन इज़ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, ये px कुछ इक्वेशन दी हुई है, देन द वैल्यू ऑफ a इज, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि एक्स स्क्वायर के साथ आपका a भी एक वेरिएबल दिया हुआ है। तो हमें a की वैल्यू पूछी गई है और यहाँ पे 1 0 दिया हुआ है मेरा, यानी ज़ीरोज़ का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ 1 जो है वो इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का 0 है, यानी इसमें हम लोग x की वैल्यू अगर 1 डालेंगे तो 0 आना चाहिए, ठीक है। तो इसको जो हम लोग यहाँ पे px लिखा हुआ है, तो यहाँ p की वैल्यू है, हम लोग अब x में ऐसे 1 लिख देंगे और जितना भी इस इक्वेशन में x होगा वहाँ पे हम लोग 1 डाल देंगे, ठीक है। और उसको 0 से इक्वेट कर देंगे, क्यों, क्योंकि वो पॉलिनोमियल का 0 है। 1 - 3a - 1, x क्या है 1 - 1, तो a - 3 इंटू a - 1 a 3a माइनस माइनस प्लस 1 -1, प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, a - 3a = 0 हो जाएगा, -1 और माइनस, ये आपका हो गया,
a माइनस 3a 0 हो गया, तो -2a 0 हो जाएगा, तो a की वैल्यू यहाँ से 0 आ जाएगी। ठीक है, ये भी सिंपल है। आपको अगर इसके जगह पर कोई भी वैल्यू दी होती तो आपको क्या करना होता, बस x का जो भी यहाँ पे 0 दिया हुआ है उसको हम लोग वैल्यू पहले लिख लेंगे कि क्या मेरा पर्टिकुलर वैल्यू है। जैसे यहाँ 2 दिया होता है तो x का जितना भी यहाँ दिया हुआ है वेरिएबल सब में 2 डालेंगे और उसको 0 से इक्वेट कर देंगे, जिससे मेरा जो एक नया वेरिएबल दिया हुआ उसका आंसर पता चल जाएगा। 4 है जीरोस ऑफ px, ये इक्वेशन दी हुई है, इसका मुझे जीरोस फाइंड करना है। जीरोस मतलब आपको सिंपल इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। जैसे हम लोग 9 से ही आप लोग को ये पता होगा, जैसे ये क्या होता है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड, 3x², तो यानी कि हमें 3x² मल्टीप्लाई करने पे आए तो इस तरह से 3x² को लिखना है कि मल्टीप्लाई करने पे 3x² आ जाए और प्लस माइनस करने पे -2x आ जाए। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, x² - 2x - 3, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, -3x और +x लिख सकते हैं। अब हम लोग पहले इसको चेक करो, -3x² आ रहा है, 3x - 3x + x, तो क्या आ गया, मल्टीप्लाई करने पे -3x² और -3x + x करने पे क्या आ गया, -2। ये दोनों मेरा सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब हम लोग जो लिखे हैं स्प्लिटिंग वो सही किए हैं। अब इसमें से कॉमन लेते हैं, x² और -3x में कॉमन क्या है, x, तो x कॉमन, x बाहर निकाल लो, x माइनस यहाँ से 3 बचा, प्लस यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो x - 3 हो गया। अब ये दोनों मेरा सेम आ रहा है, तो ये अगर दोनों सेम आ रहा है तो इसका मतलब समझ जाना कि मेरा जो हम लोग स्प्लिटिंग करें और जो सॉल्व करें वो सही है, और अगर नहीं आ रहा है मतलब गलत किया हुआ है। तो ये सेम आ गया, तो 2 सेम है मतलब 1 लिखना है, और x प्लस कुछ नहीं मतलब 1 है, तो x + 1, और अब इन दोनों को 0 से इक्वेट कर देंगे। एक बार x - 3 को 0 के इक्वल टू डालेंगे तो -3 इधर है, प्लस में 3 हो जाएगा, और हम लोग x + 1 = 0, तो x की वैल्यू प्लस इधर है, इक्वल टू की लेफ्ट साइड जाएगा तो -1, तो मेरा आंसर क्या आ गया, 0, 3 एंड -1। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है आपका, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज 1 0 इज -6 एंड प्रोडक्ट इज 0, यानी कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका एक 0 दिया हुआ है। तो हम लोग पहले अज्यूम करेंगे कि इसका 0, लेट जीरोज बी अल्फ़ा एंड बीटा, हम लोग जीरोज अल्फ़ा और बीटा मान लिए। एक अल्फ़ा की वैल्यू, क्योंकि एक 0 दिया हुआ तो एक 0 मान लो अल्फ़ा, इसका वैल्यू मेरा पास -6 है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फ़ा इंटू बीटा 0 दिया हुआ है, तो अब इसको हम लोग यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर सकते हैं तो बीटा की वैल्यू मिल जाएगी, तो -6 इंटू बीटा = 0। अब क्या है कि ये 0 से डिवाइड होगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो यानी बीटा की वैल्यू मेरे पास 0 आ गई। और अब हमें क्या पूछा है, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इक्वेशन पूछा है। अभी मैंने इसका आपको लिखा हुआ नहीं है कि आपका MCQ में कौन कौन सा आपका ऑप्शन है, आप यहाँ पे सिंपल सॉल्व करोगे और ऑप्शन आपको गिवन होगा, ऐसे सॉल्व कर लोगे, ऑप्शन गिवन होगा जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की तरह मैच कर लेना। अब हम लोग जानते ही है कि इसका पर्टिकुलर फॉर्मेट क्या, x² - अल्फ़ा + बीटा x + अल्फ़ा इंटू बीटा x²। अब मेरा अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हमें फाइंड करना है, अल्फ़ा गिवन है, बीटा की वैल्यू हम लोग निकाल लिए। अल्फ़ा मेरे पास -6 है, बीटा 0 है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू मेरा -6 आएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा अगर एक 0 है तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। x² -6 तो +6x आ जाएगा, ये x² + 6x, ये मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इक्वेशन हो गया। तो आई होप सो कि आपको समझ में नहीं है। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में लिखिए कि मैम मुझे ये चीज़ पर्टिकुलर समझ नहीं आ रही, आई विल एक्सप्लेन यू। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग।